जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सावन माह में व्रत और पूजन की विधि क्या है। सावन माह में कैसे पूजन करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, सावन सोमवार का व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, एक माह पूरे सावन माह का नियम क्या है। सावन माह में सोमवार को महिलाएं व्रत करती हैं तो बाल कब धुले। संपूर्ण जानकारी सावन माह व्रत की इसी वीडियो में, पूजन की इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। सावन माह को बहुत ही अद्भुत अलौकिक कहा गया है। कहा जाता है हिंदू धर्म में सावन माह को पावन, पुनीत और पवित्र माह कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन माह में भगवान महादेव पृथ्वी पर विचरण करते हैं, पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। सावन माह भगवान महादेव जी को ही समर्पित होता है। जो व्यक्ति सावन माह में मन, वाणी, श्रद्धा और विश्वास के साथ में भगवान महादेव जी का पूजन, अर्चन, वंदन करता है, भगवान महादेव उसके ऊपर अपनी अति असीम अनुकंपा प्रदान करते हैं, शुभ शुभ आशीर्वाद प्रदान होता है। इस वर्ष 2025 में सावन माह का प्रारंभ हो रहा है शुक्रवार 11 जुलाई को और सावन का समापन होगा शनिवार 9 अगस्त 2025 को। अर्थात इस बार सावन पूरे 30 दिन का हो रहा है, जो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि 28 दिन 29 दिन का होता है, लेकिन पूरे एक माह का सावन पड़ रहा है। जो इसमें भगवान महादेव की आराधना करेगा, भगवान महादेव की असीम अनुकंपा अवश्य प्रदान होगी। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं, चारों सोमवार का ही व्रत किया जाएगा। सावन में सोमवार का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। कहते हैं सोने में सुहागा। एक तो सोमवार भगवान महादेव का तो समर्पित ही है, दूसरा सावन माह, सावन में जो सोमवार पड़ रहे हैं वह अद्भुत और अलौकिक है। इसमें सभी को शिव भक्ति में डूब जाना चाहिए, सभी को सावन सोमवार का व्रत करना चाहिए। ऐसे बड़े साधक हैं, कई साधक हैं जो पूरे माह का नियम करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, लेकिन पूरे माह का नियम करते हैं। नियम कैसा क्या होता है? सावन माह का नियम है शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना, अर्थात लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग कर देना। पूरे माह जो है शुद्ध और सात्विक रहना। सावन में साग का त्याग कर देना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए, अर्थात जो हरी पत्तियों वाला साग होता है सावन में उसे वर्जित कर देना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से और वैज्ञानिक दृष्टि दोनों हिसाब से सावन में साग वर्जित माना है, नहीं खाना चाहिए। पूरे माह जिस दिन से सावन शुरू होता है, अर्थात परिवार से लेके पूर्णिमा तक, एक नियम बना लें, एक नियम अपना लें। आप जहां भी हैं, आप एक माह वहीं पर ही रहें। जिस शिवालय में आप जा रहे हैं, जिस शिव मंदिर में आप जा रहे हैं, उसी शिव मंदिर में पूरे एक माह तक जाएं। कैसे क्या करें? सावन जिस दिन शुरू हो रहा है, इस बार तो शुक्रवार 11 जुलाई को हो रहा है और समापन शनिवार 9 अगस्त को। तो जिस दिन सावन शुरू हो रहा है शुक्रवार 11 जुलाई को प्रातः काल, विचार करिए आप जो है कि भीड़ अधिक हो जाती है, सावन में मंदिरों में भीड़ अधिक रहती है, तो सुबह जाने का प्रयास करिए कि सुबह सुबह आप जाकर पूजा कर लें। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका नंबर आ गया तो ऐसा भी ना हो कि हम पलथी मार के आराम से बैठ गए, दूसरे लोग इंतजार करते रह गए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप भगवान पे जल अर्पण करके आप वहां से निकलने का प्रयास कीजिए। शिवाला से निकलकर मंदिर परिसर में अन्य भाग में आप बैठकर जो भी आप मंत्र का जप करना है, पाठ करना है, आप बाहर करें, लेकिन शिवाला में जितनी जल्दी हो सके उतना जल अर्पण कर दीजिए। नियम अपनाइए कि एक लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, गंगा जल डालकर उसमें जल से जो है पानी से लोटा भर लीजिए। अपने घर से लेके आइए, मंदिर का जल मत लीजिए। अगर घर से अपनी लाते हैं तो यह कांवड़ का रूप माना जाएगा, अर्थात कि आप कांवड़ चढ़ा रहे हैं, उतना पुण्य आपको मिलेगा। अपने घर से लोटा में जल ले आइए। दूसरे पात्र में अक्षत ले आइए, फूल ले आइए,
11 पत्ते बेलपत्र के, 3 पत्ते वाला बेलपत्र होना चाहिए, स्वच्छ और साफ, कटा फटा पत्ता ना हो, 11 पत्ते बेलपत्र के, जल, अक्षत, पुष्प और बेलपत्र। यदि मंदिर में भीड़ नहीं होती है, आपकी और व्यवस्था है, तो आप भांग, धतूर, समीप पत्ता, मंदार, जो भी आपको सुलभ हो सके ले आइए। धूप बत्ती, दीपक व्यवस्था कर लीजिए, कुछ भोग प्रसाद की व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन कुछ नहीं मिलता है तो आप जल, अक्षत, पुष्प और 11 पत्ते बेलपत्र के आप जरूर लेके आइए। शिवालय में आप पहुंचिए और जो है पहले भगवान पे जल अर्पण कर दीजिए, उसके बाद थोड़ा अक्षत चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए और ओम नमः शिवाय बोलकर एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर जल्दी जल्दी आप चढ़ा दीजिए। अगर भीड़ है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, भीड़ नहीं तो आराम से आप पूजन करिए। ओम नमः शिवाय बोलकर बारी बारी 11 पत्ते आप शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। व्यवस्था हो तो भांग, धतूर, शमी पत्र, मंदार आप अर्पण कर दिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। धूप बत्ती जलाने की व्यवस्था है तो आप धूप बत्ती जला दीजिए। एक दीपक चाहे घी का हो या तिल का तेल का आप जला के रख दीजिए। नहीं व्यवस्था है, भीड़ ज्यादा है तो इतना ही आप चढ़ाकर और वहां से बाहर निकल आइए। व्यवस्था है तो विधिवत पूजा कर लीजिए। महिलाएं ध्यान से सुने, प्रतिदिन जो है महिलाएं 300 दिन जैसे पूजन कर रही हैं ऐसे पूजन करिए। लेकिन 2 फल, चाहे 2 ही केला हो, ऐसा नहीं अलग अलग फल हो, जोड़ा से फल हो, आप फल जो है शिवलिंग के पास जरूर अर्पण करिए। जल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, जो और व्यवस्था हो वो आप चढ़ा दीजिए। मिश्री दाना, इलायची दाना जो कुछ चढ़ा दीजिए, लेकिन जोड़ा से फल आप शिवलिंग के पास अर्पण कर दीजिए। दीपक जो है शाम के समय जलाइए। जब संध्या होने लगे, सूर्य अस्त होने लगे तो महिलाएं 2 दीपक अर्थात जोड़ा से दीपक शिवलिंग के समीप जाकर वहां पर जलाइए। दीपक चाहे मिट्टी का हो या आप आटे का भी जो है दीपक बना सकते हैं। ऐसे आपको परिवार से लेके पूर्णिमा तक प्रतिदिन करना है। आप सुबह में जो है जल अर्पण करिए, भगवान का पूजन करिए। जब शाम हो जाए आप अपने घर में दीपक जला लें, तब मंदिर जाइए, वहां जोड़ा से दीपक जला के चले आइए। ये आपका नित्य काम होना चाहिए। पूरे माह का नियम अपनाइए। एक ही शिव मंदिर में जिसमें आप शुरू कर रहे हैं उसी दिन जो है उसमें ही पूर्णिमा तक उसी में आप जल पूजन उसी शिव मंदिर में करिए। सोमवार व्रत बहुत विशेष है, जो सावन में सोमवार की अद्भुत महिमा कही गई है। सावन के सोमवार का व्रत सभी करना चाहिए। इस व्रत में नमक नहीं ग्रहण करना है, नमक नहीं खाना है, चाहे सेंधा नमक हो, कोई नमक नहीं खाना है। आप मीठा फलाहार लीजिए, फलाहार कर सकते हैं, जलपान कर सकते हैं, फलाहार चीज ले सकते हैं, लेकिन नमक वर्जित रहेगा। सोमवार के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन की सामग्री जैसा बताया, लोटे में जल, उसके साथ में जल से पानी से पूरा लोटा भर लीजिए और पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये 5 चीज मिला लीजिए और एक पात्र में, कटोरी में, लोटिया में, गिलास में साथ में रख लीजिए। हो सके तो कच्चा दूध अलग से ले लीजिए। सबसे पहले शिवालय में पहुंचिए, जल से पहले भगवान को जल अर्पण करिए, थोड़ा जल बचा लीजिए, फिर दूध अर्पण कर दीजिए। दूध कच्चा नहीं है पंचामृत अर्पण कर दीजिए और शिवलिंग पर लेप कर दीजिए। फिर जो लोटे में जल बचा हुआ है शिवलिंग पर चढ़ाकर शिवलिंग को धुल दीजिए। एक कलावा निकालकर शिवलिंग पर लपेट दीजिए। एक जनेऊ शिवलिंग पर पहना दीजिए। सफेद चंदन या भस्म से जो है भगवान को त्रिपुंड लगा दीजिए। अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, 11 पत्ते बेलपत्र के ओम नमः शिवाय बोलकर। भांग, धतूर, शमी पत्र, मंदार जो कुछ मिल जाए वो आप चढ़ा दिए, ना मिले तो कोई बात नहीं। कुछ भोग लगाएं, मीठा में मीठा हो, मिश्री दाना हो, इलायची दाना हो, जो कुछ व्यवस्था हो आप अर्पण कर दीजिए और जोड़ा से फल, 2 फल जो है भगवान के पास अर्पण कर दीजिए। धूप बत्ती दिखा दीजिए। पूजन अर्चन वंदन करने के बाद में ओम नमः शिवाय वहीं पर चढ़ाते चढ़ाते ओम नमः शिवाय जो भी चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप बोलते हुए साथ ही अर्पण कर दीजिए। हाथ जोड़कर आप बाहर निकल जाइए। शिवालय के बाहर आप जाके
10-5 मिनट ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। आप चाहें शिव चालीसा पढ़ सकते हैं या अपने घर पर भी आके अपने पूजा मंदिर में जप करिए या शिव चालीसा का पाठ करिए, लेकिन इतना नियम वहां शिवलिंग पर जरूर करिए। ऐसे आपको हर सोमवार में करना है। और विशेष फल प्राप्ति के लिए जैसे आप सोमवार में पूजन कर रही हैं या पूजन कर रहे हैं, किसी सोमवार में आप दूध अर्पण कर दीजिए, किसी सोमवार को आप गन्ने का रस 1 गिलास शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए, किसी सोमवार को आप कुशोदक, अगर कुशा मिल जाए कुशा, तो उसको सिलबट्टे में या मिक्सिंग ब्लेंडर कर उसका रस निकाल कर शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। किसी सोमवार को आप चाहें तो अनार का रस 1 गिलास निकालकर शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए, या शहद जो है जल में घोल कर चढ़ा दीजिए, या चीनी जो है जल में घोल कर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो है, जैसे कुशोदक है, कुश आप अर्पण करते हैं, कुश का रस जो भगवान पे अर्पण करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उसमें आपके घर में आद व्याध नहीं होगी। जो घर में अजारी बीमारी फैली हुई है वह बीमारी दोष शांत हो जाएगा। दूध से पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए दूध से अभिषेक किया जाता है। गन्ना जो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। अखंड चिरकाल लक्ष्मी के लिए गन्ने का रस से भगवान शिवलिंग पर अर्पण किया जाता है। और अनार से भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। शहद से, गन्ना के रस से, चीनी के रस से जो है ये भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो आप बारी बारी चाहें तो एक एक सोमवार को हर चीज अलग अलग अर्पण करें, लेकिन पंचामृत चाहे थोड़ा बनाइए, 2-4 चम्मच ही बने, लेकिन 5 से मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण जरूर करें हर सोमवार को। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, शिवलिंग पर पंचामृत अर्पण जरूर करें। पूरा दिन व्रत रखें, शाम को फिर स्नान आदि करके 2 दीपक जोड़ा के साथ में जाइए, भगवान को प्रणाम करिए, दीपक जलाकर प्रणाम करके चले। और कुछ नहीं करना है, केवल भगवान को प्रणाम करिए, दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय भगवान से प्रणाम करके वहां से आप चले आइए। प्रति सोमवार को आपको करना है। जो लोग 1 महीना का नियम करना चाहें, पूरे 1 महीना का नियम करें, परिवार से लेके पूर्णिमा तक प्रतिदिन पूजन करें, जोड़ा से फल चढ़ाएं, जोड़ा से दीपक जलाएं, पूरे 1 माह का नियम। जो 1 माह का नियम न कर पाए वो सोमवार को ही करें, तब भी भगवान महादेव की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। ध्यान रखें, जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखेंगी वो सोमवार को बाल मत धुलिएगा। 1 दिन पहले ही, रविवार को ही अपने बाल को धुल लीजिएगा, सोमवार का आप व्रत कीजिएगा। दूसरी विशेष बात, सोमवार को बेलपत्र मत तोड़िएगा। बेलपत्र की व्यवस्था आप 1 दिन पहले ही, अर्थात रविवार को व्यवस्था कर लीजिएगा। बेलपत्र कहीं ना मिले तो जो चढ़ाया बेलपत्र है, अगर वो सड़ा गला नहीं है, साफ है, तो उसको धुल के ही वो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सोमवार को बेलपत्र मत तोड़िएगा। इतना ध्यान रखिएगा और भगवान की भक्ति में आप डूब जाइए, क्योंकि सावन लग रहा है। तन्मयता, श्रद्धा, भक्ति के साथ में आप शिवमय हो जाइए। 1 माह ही भगवान महादेव के हो जाइए। भगवान महादेव की असीम अनुकंपा अवश्य बरसेगी। आप इतना प्रारंभ करिए, आगे वीडियो में दूंगा कि लास्ट में आपको सावन के आखिरी दिन में आपको क्या करना है, आखिरी सोमवार में कैसे क्या करना है, आप कैसा सूक्ष्म रूप से उसका उद्यापन करेंगे, कैसे सावन का समापन करेंगे, आप पूरा विधिवत मैं आपको बताऊंगा कि सोमवार कैसे करना है और आखिरी में सावन के आपको क्या करना है। वीडियो आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।